भाषा राम जननी संस्कृत भाषा का प्रवाह फेसबुकों पर दिखाई पड़ता है। संस्कृत प्रेम की भी पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है, लेकिन क्या वह कृत्रिम है? कृत्रिम तब तक है जब तक अपने हाथों में शक्ति नहीं होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वात पित्त कफ तीनों भाई में प्रेम होता है तो निश्चय ही सन्निपात रोग होता है। तो सन्निपात रोग आज का नहीं है, ये 1080 वर्षों का सन्निपात है। जब वात पित्त कफ में तीनों में भाईचारा हो गया तो निश्चय ही हमारी संस्कृति भी प्रभावित हुई और हमारे संस्कार भी विलुप्त हुए। 1000 वर्षों के कालखंड में दुरभिसंधियां तो थीं, लेकिन सबसे अधिक दुरभिसंधि इन 75-80 वर्षों के कालखंड में हुई, जहाँ प्रत्येक स्वरूप में गुलामी की प्रकृति समा गई। हम अपने अतीत के गौरव को भूल गए, अपने ग्रंथों को विस्मृत कर गए। आज के परिवेश में जवानी लौटती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि 1000 वर्षों के आक्रांताओं के काल में हमारा पौरुष श्रीहीन हुआ था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनको विस्मृत कर दिया गया। तमिलनाडु में रामावतारम की रचना महर्षि कंबन ने की और बंगाल में रामायण की रचना कृत्तिवास ने की, तो इन्होंने महर्षि वाल्मीकि के संस्कार को आगे बढ़ाया। और इधर उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रमुखता से उसको शीर्षत्व प्रदान किया और उसके अनंतर अनेक रचनाकारों ने अपनी रचनाओं से अगर प्रकाश दिया तो अपने हाथों में तलवार लेकर उन ग्रंथों की सुरक्षा का भार भी लोगों ने ग्रहण किया। इस समय चतुर्वर्ण के लोग भी शामिल थे, लेकिन अखाड़े में कौन उतरता है, प्रश्न इसका है। जिसमें शक्ति होगी, जिसमें संतुलन होगा, जिसमें अभ्यास होगा, वो लेकर के जाएंगे। मुझे याद है कि जब मैं बर्नियर का ग्रंथ पढ़ रहा था, 1658 से 1670 का कालखंड, उसने ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर में लिखा है कि जब वो काशी आया तो एक व्यक्ति ने अपनी धोती के भीतर पेट के पास ग्रंथ को छिपा रखा था। उसने बर्नियर ने प्रतीकात्मक रूप से
हाव भाव से पहचाना और ग्रंथ दिखाने के लिए कहा। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अगर हम आपको यह ग्रंथ यहाँ दिखाएंगे तो निश्चय ही कुछ समूह आएंगे और इनको जला देंगे। तक्षशिला जला था, अब महीनों बरसों तक जला था। भोजपत्र, ताम्रपत्र सब चले थे। वहाँ प्रत्येक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, वेदों का ज्ञान भी था और शस्त्रों का संग्रह भी था, निर्माण भी होता था, लौहकार करते थे, बढ़ईगिरी की भी शिक्षा दी जाती थी, धनुर्विद्या का बोध कराया जाता था। लेकिन केवल 50 घुड़सवारों को देखकर उस कालखंड में, उस विश्वविद्यालय में उपस्थित कुछ छात्रों ने, कुछ शिक्षकों ने, आचार्यों ने देह स्पर्श कर लेगा यह म्लेच्छ इस नाते भाग खड़े हुए। आज का समय 46 का परिवेश बना हुआ है और यह सोचना होगा जो चारों वर्ण हैं उनके प्रति घृणा की भावना रखनी नहीं पड़ेगी, तब जाकर के हमारा सनातन सुरक्षित हो सकता है। चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, अपना कर्म करते हुए जिनमें ओजत्व है, वीरत्व है, उनके भीतर साहस और पराक्रम पैदा करना होगा और परिवारों के दायित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। और जिन्होंने संरक्षण किया है, बलिदान किया है, सुरक्षा के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, उनके परिवारों का भार भी वहन करना पड़ेगा। मुझे दुख होता है कि जब ब्राह्मण अधिकारी होता है, ब्राह्मण धनवान हो जाता है, ब्राह्मण उच्चस्थ कर्मचारी हो जाता है, तो अपना ब्राह्मण बोध भूल जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर संकट आता है तो ब्राह्मण की एकता की बात करता है। वह भी ब्राह्मण है जो कथा बाँचता है, वह भी ब्राह्मण है जो पुराणों की कथा कहता है, वह भी ब्राह्मण है जो रामायण और श्रीमद् भागवत की कथा कहता है, रामचरितमानस, रामावतारम और रामायण का ज्ञान देता है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे पद पर आ करके, चाहे वो थानेदार हो या एसआई हो या सिपाही हो या उच्च पद पर आसीन हो, वो ब्राह्मण से ही घृणा करने लगता है। उत्तर प्रदेश में गोवधबंदी लागू है और पहले से, डॉक्टर संपूर्णानंद के कालखंड से, पुरुषोत्तम दास टंडन जी के कालखंड से। लेकिन जो बिहार की सीमा के सटे हुए गांव हैं, उन गांवों से गायों को पहुंचाने का काम बिहार में, बिहार से कलकत्ता में, और शराब के व्यवसाय में, बिक्री में लिप्तता और वर्गों की तो कम है, लेकिन ब्राह्मण उसमें ज्यादा हो गए हैं। जो थानेदार भी,
किंतु उनके भीतर वो भाव नहीं है, भले ही पद पर हैं, उन्हें तो भय प्रतीत होता है। लेकिन ऐसे लोगों के मन में यह भाव सदैव बना रहता है कि किस तरीके से धन की कमाई। दिल्ली के मंदिरों में आप जाएं, वहाँ दलित संवर्ग के नापित नाऊ पुजारी हैं, ज्योतिषी भी हैं, शिक्षण भी करते हैं, वैदिक बोध भी कराते हैं, लेकिन वहाँ कोई पहचानता नहीं है। किंतु जब अपने गांव के निकट या रास्ते में वह व्यक्ति मिल जाता है तो उसको घृणा की दृश्य देखते हैं, भले ही वो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी या देवी के मंदिर का पुजारी। हमारे भीतर जब हमारे दमन की स्थिति आती है तो पुकारते हैं। जब गांधी का वध हुआ था तो नेहरू की पुलिस सादी वर्दी में महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के घर जला रही थी और उत्तर भारत के ब्राह्मण उसको पंडित समझ रहे थे। आखिर कौन रक्षा कर सकता है? रक्षा करने वाला क्षत्रिय है, रक्षा करने वाला वैश्य है, पालन करने वाला वैश्य है, शूद्र है, पोषण करने वाला है। और उसको हम छिन्न भिन्न अगर करेंगे तो हमारा जो ब्राह्मण का कार्य है, पूर्णकालिक कृत्य है, वह तो समाप्त हो जाएगा। और यदि किसी अन्य वर्ण का व्यक्ति ब्रह्मबोध करता है, पूजन करता है, सनातन का प्रसार करता है, तो इसमें आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक उद्बोधन हमको बहुत अच्छा लगा कि लाखों वर्षों की स्थिति में, आक्रांताओं के काल में लाखों पुस्तकें हमारी नष्ट कर दी गई, लेकिन श्रुति जिसको वेद भी कहते हैं, स्मरण करके जिनके भीतर बोध था, ज्ञान था, वो पुनर्प्रकाशित हुए। तो हमारी शक्ति थी, हमारी साधना थी। ग्रंथों को रखने का चाव तो होता ही है, और जो ग्रंथों को रखते हैं, पुस्तकालयों में एकत्र करते हैं, वो देखभाल करते हैं, निसंदेह वे सनातन के संरक्षक होते हैं। पहले संस्कृत प्रेमी जी का, उनके ग्रुप का एक पोस्ट आया और उसके बाद वही पोस्ट अवस्थी जी के द्वारा आया। उस समय हमने देखा कि जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन, मनन, चिंतन करने वाला पूर्णकालिक जो समाज है और रहा था, जिसकी वजह से हमारी सनातन परंपरा आज भी सुरक्षित है। अवस्थी जी, हो सकता है कि अस्वस्थता में उनका पोस्ट न आया हो, लेकिन वही पोस्ट है जो संस्कृत प्रेमी ग्रुप का है। उसमें वो कहते हैं कि अज्ञेभ्यो
श्रेष्ठा। जो अज्ञेय है, जो जानता ही नहीं है, उससे श्रेष्ठ ग्रंथ पढ़ने वाला होता है। अज्ञेभ्यो ग्रंथिना श्रेष्ठा। श्रेष्ठा ग्रंथिभ्यो धारिणी वरा। और जो ग्रंथि है, ग्रंथ पढ़ने वाला है, उससे बड़ा उसको धारण करने वाला है, ग्रहण करने वाला है, मनन करने वाला है, चिंतन करने वाला है। उसके बाद वो कहते हैं धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा। जो धारण करते हैं उससे ज्ञानी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये हुआ केवल धारण करने से ज्ञान नहीं है। ज्ञान एक विशिष्ट प्रक्रिया है, बोध है, स्वरूप है। तो धारिणो ज्ञानिनः श्रेष्ठा। और अंत में कहते हैं कि ज्ञानिभ्यो व्यवसाय न। ज्ञानी से भी श्रेष्ठ उसका संस्कार, उसके संस्कार के विस्तार करने वाले लोग हैं। केवल ज्ञान ही अगर है तो उससे कार्य नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय समाज वर्तमान में जिस दिशा की ओर जा रहा है, ये 70 वर्षों का कालखंड गुलामी का काल है और गुलामी की प्रकृति का काल है, और पूरी तरह से गुलामी का भाव पैदा हो गया है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और एक राव साहब हैं, उनके संबंध में भी यही कहा जाता है। लेकिन वह संविधान पूरा का पूरा अमेरिकन, ब्रिटिश और अन्य देशों के संविधान की अनुसृति है, नकल है, प्रकृति है। सनातन का अंश उसमें है ही नहीं। और यदि कुछ है तो केवल उन न्यायाधीशों के मन में है जिनके भीतर वैदिक बोध रहा है। और है आज भी अधिवक्ताओं के स्वरूप के संबंध में सबको ज्ञात है कि वे अपराधी को भी मुक्त कराते हैं और जो मुक्त होना चाहिए उसको दंडित कराते हैं। यह संस्कार आक्रांताओं के काल से हमारे भीतर बना हुआ है। अधिवक्ताओं की प्रकृति इसी रूप में प्रसिद्ध हो गई है। झूठ को सच, सच को झूठ बनाना, यही विधि है, यही विधान है और यही कथित आज़ादी का संस्कार है। न्यायाधीश अधिवक्ता ही होते हैं, लेकिन वे भी रिश्वत और अन्य उपादान के माध्यम से निर्णय करते हैं। उनके निर्णय में विदेशिकता व्याप्त रहती है। भारत के सनातन के तत्व हैं, ऋषित्व हैं, उनका उदाहरण उनके सामने नहीं होता। संविधान कब तक रहेगा? संविधान कब तक बचेगा? जब सनातन समाप्त होगा, न भीमराव अंबेडकर होंगे, न उनका संविधान होगा और न ही अधिवक्ताओं का संविधान चलेगा, न ही निर्णयकर्ताओं का की पहचान बनेगी।
न रिश्वत होगी, जब पूरी व्यवस्था ही बदल जाएगी। वर्णाश्रम सनातन का संविधान रहा है, लेकिन जिस प्रकार इस संविधान में केवल 50-60 वर्ष 55 वर्षों के बाद संविधान में परिवर्तन कर दिए गए, उसी प्रकार सनातन के वर्णाश्रम के संविधान में वर्णों के लोगों ने ही कुछ विकृतियां लाई। जिनके भीतर ऋषित्व का बोध है उनका समादर होना चाहिए, जिनके भीतर पालन की प्रकृति है उनको संवर्धित करना चाहिए, जिनके भीतर ओजत्व है, वीरत्व है, बलिदान की भावना है, त्याग का स्वरूप है, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। हम अपने अतीत में जब भी ढूंढते हैं अपने वर्ग को, अपने वर्ण को बृहद आकार में देखना चाहते हैं। ब्राह्मणों का विस्तार बहुत है, अनंत है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पश्चिम से लेकर पूरब तक भारत जब विभाजित हुआ तो उसमें ब्राह्मण भी थे, वैश्य भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, और उनकी क्या स्थिति हुई इस देश में आकर, विभाजित भारत में आकर, उसको उस कालखंड के नेताओं ने नहीं देखा। उनके भीतर तो गुलामी की भावना थी और वही संस्कार थे जिनको जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, कृषि कार्य करते हैं, श्रम करते हैं, जो दूसरों की गंदगी साफ करते हैं, जैसे माँ करती है, तो माँ के पास अगर बैठने का समय नहीं है तो ज्ञान कैसे हो? और अगर पूरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है तो ग्रंथ लेकर के अगर माँ बैठ जाए और पढ़ने लगे तो परिवार का पोषण कैसे हो? इसी प्रकार जिनके भीतर ऊर्जा है, शक्ति है, जो आक्रांता से दो हाथ कर सकते हैं, अगर उनके हाथ में चूल्हा चौका थमा दिया जाए तो आखिर रक्षा कौन करे? तो संविधान वर्णाश्रम था, रिटायरमेंट भी था, सेवानिवृत्ति का काल भी था, और उसके बाद कर्म का भी विभाजन था। हम उसको छोड़ दिए, और छोड़ने के कारक वे तत्व हैं जिन्होंने हमेशा हमारे देश को आक्रांत बनाया और अपनी प्रवृत्ति के अंतर्गत ढालने का प्रयास किया। लेकिन हमारे भीतर सागर की विराटता थी और अतीत का संस्कार था, सनातन का स्वरूप था। हमारे भीतर छिन्नता और भिन्नता के बावजूद वर्णाश्रम आज भी जीवंतता में है, विद्यमान है। आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे भीतर बाहर से पहचानने की, ब्राह्मण पहचानने की किसी में बोध शक्ति नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काया को, वाणी को और मुख को, मुद्रा को देख कर यह समझ जाते हैं कि इनके भीतर ब्राह्मण का बोध है, जो उससे नहीं पकड़ पाते हैं वो वाणी के द्वारा पकड़ते हैं। इसी प्रकार जिनमें छात्र भाव होता है उसके शरीर को, काया को देख
कर ही उसकी धीरता और वीरता, उसके धैर्य की पहचान हो जाती है। जो व्यवसायी हैं उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति का बोध होता है, लेकिन जिस बृहद संवर्ग से पूरे समाज का संरक्षण हुआ है, पोषण हुआ है, उसमें भी ऋषित्व है, उनमें भी कवित्व है, उनमें भी ज्ञान है और शिक्षण की शैली है। मैं तो 4 बार डांटा गया शिक्षक संघ में सक्रियता के कारण। जब कानपुर या अन्य जिलों में जाया करता था, अगर हमने हाथ उठा दिया प्रणाम करते हुए, तो जो शिक्षक और प्रिंसिपल हुआ करते थे उनसे डांट खाई। जब हमारे गुरु श्रद्धेय स्वर्गीय शिवनाथ ग्वाल, जिनका पैर अपने अध्ययन काल में हम छुआ करते थे, और उनकी सेवा निवृत्ति के बाद एक खुशखबरी सुनाने के लिए जब गया और उनके दोनों पांव छू लिए, तो हमको 5 मिनट तक डांटते रहे। और जब अंत में उन्होंने कहा कि तुम हमारा लोक और परलोक दोनों बिगाड़ना चाहते हो। चर्मकार बिरादरी के मोहन प्रसाद जी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक थे। अध्ययन काल में उनके पैर हम लोग छूते थे, लेकिन जब मैं प्राध्यापक हुआ और वे प्रधान अध्यापक थे अन्य जगह, तो उनका पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो हमारा हाथ उन्होंने झटक दिया और यह कहा कि तुम मुझे पतित मत करो। मुझे कक्षा में लगा दिया पढ़ाने के लिए। जो विशेष वर्ण के लोग रहे हैं उनको भी नमस्कार या नमन करने के कारण दंड मिला है, जबकि हमारे आकार और व्यवहार में उसकी पहचान नहीं बन पाती। लेकिन पता नहीं, जो हमारे शिक्षक रहे हैं, गुरु रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि समाज आज भी वर्णाश्रम के स्वरूप को मानता है। बैयारी बघेल के प्रधानाचार्य कामेश्वर सिंह जी छोटे छोटे बच्चे जो पूजन कराने आते हैं उनका पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये सनातन का संस्कार है। ब्राह्मण पूर्णकालिक रहा है और उसने ग्रंथों की रक्षा की है। अज्ञेय होते हुए भी उसने ग्रंथ पढ़ने का प्रयास किया है, ज्ञान अर्जित किया है, ग्रंथों को सुरक्षित किया है, स्मरण किया है। लेकिन कि उन सभी वर्णों के लोग जो ब्राह्मण बोध के अंतर्गत रहे हैं, निसंदेह हमारे सनातन को संरक्षित और सुरक्षित करते रहे। जो संविधान वर्तमान भारत का है, खंडित भारत का है, वो संविधान कब तक चलेगा? जब आक्रांता आ जाएंगे।
हमारे सनातन का स्वरूप छिन्न भिन्न हो जाएगा। जो 46 का कालखंड है वर्तमान परिवेश में वही हो गया है। तो न अंबेडकर रहेंगे। जो स्थिति कुत्तों की मौत योगेंद्रनाथ मंडल की हुई थी जीवित रहते हुए, मरने के बाद उन सब लोगों की होगी जो लोग सनातन के विपरीत बोध पैदा करते हैं। मूल रूप में सनातन संस्कृति है, संस्कार है, सनातन एक स्वरूप है, सनातन बोध है, ज्ञान है, सनातन राष्ट्र की पहचान है, सनातन देश की सुरक्षा का आधार बिंदु है। गंगा हमारी माँ है, यमुना माँ है, नदियों के तट पर हमारे जीवन का स्वरूप विकसित हुआ है, हमारी सभ्यता बनी है, हमारे संस्कार फैले हैं, पूरे विश्व को प्रकाशित किया है। आज यानी 70 वर्षों का कालखंड आज किशोर आयु का है। किशोर आयु में भारत अपने अतीत को याद कर रहा है, पुनर्वापसी कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। सीमाओं की सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, ग्रंथों की सुरक्षा, अतीत की सुरक्षा, अतीत के वीर और पराक्रमी और त्यागी पुरुषों की कथाओं की स्मृतियां बच्चों में डालना, इतिहास के उन तत्वों को हटाया गया। इसी कालखंड में, कथित आज़ादी के कालखंड में, गांधी नेहरू के कालखंड में, कांग्रेस के कालखंड में हमारे संस्कार विलुप्त हो गए। और यदि वो विलुप्त होंगे तो निश्चय ही हमारा स्वरूप ही विलुप्त हो जाएगा और हम तड़पेंगे अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपनी गंगा माँ के लिए, हिमालय के शिखरों के लिए, विंध्याचल की स्मृतियों के लिए और उन ऋषियों के त्याग के लिए जिनके कारण सनातन का स्वरूप आज बना हुआ है। उसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हाथों में तलवार चाहिए और दूसरे ग्रंथ भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और व्यवसाय भी चाहिए, विज्ञान भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, साथ साथ सबका निर्वाह करना पड़ेगा। विशेषकर जो पूर्णकालिक समाज रहा है और आज भी है ब्राह्मणों का, जो पूजन पाठ में लगे रहते हैं, मैं उनको भिन्न समझता हूँ। जो अधिकारिता में अधिकारी के रूप में वे वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो पूजा पाठ स्वाध्याय के द्वारा भारत को दिशा दे रहे हैं, अपने संस्कार को पल्लवित कर रहे हैं, निस्संदेह वो श्रद्धा के पात्र हैं। जिस प्रकार भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा के प्रवाह के लिए कार्यों का जो विस्तार हो रहा है, यह शुभ लक्षण है। लेकिन उसके साथ ही हाथ में तलवार भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, संघर्ष की संकल्पना भी होनी चाहिए। तक्षशिला की तरह जलते देखना स्वीकार नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा समाज है, उस समाज को सुरक्षित करने की संकल्पना हमारे भीतर बनी रहनी
चाहिए। और सबसे आवश्यक बात ये है कि समाज के भीतर जो उपाधियां हैं, ये सारी उपाधियां विलुप्त की जाएं और केवल गोत्र जो है लागू किए जाएं। जो ब्राह्मण तमिलनाडु में है, जो ब्राह्मण महाराष्ट्र में है, जो केरल में है, जो बंगाल में है और जो अन्य भागों में हैं, उनके गोत्र ही उनकी पहचान होनी चाहिए। और ब्राह्मणों के अतिरिक्त बाकी अन्य वर्ण के लोगों में गोत्र की ही पहचान होनी चाहिए। इसी से जातीय जो भेदभाव है वह समाप्त होगा और उसकी समाप्ति की आवश्यकता है सनातन राष्ट्र के लिए, सनातन के वैभव के लिए, सनातन की स्वीकार्यता के लिए, सनातन के प्रवाह के लिए और विश्व के गुरुत्व बोध के लिए भारत को उन्नत शिखर पर लाने के प्रयास में यह एकजुटता का भावबोध